Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about divisibility test of higher numbers. आखिरी सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने चेक करना है 2 से 3 से एंड अप टू 16 तक, अगर नंबर काफी बड़ा हो तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं उसे हम यहां पर जानेंगे, उसे हम यहां पर सीखेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्योंकि जो कंसेप्ट है इसका विद इन अ क्वेश्चन ही है. इज 3 2 7 3 4 8 0 ये नंबर है डिविजिबल बाय 144. क्या ये जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है ये 144 से डिविजिबल है? क्या 144 के टेबल में आता है? क्या 144 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 देगा? 144 इज अ ग्रेटर नंबर. अगर मैं 144 से इसको डिवीजन से बना के देखूं सो दैट विल टेक सम टाइम. 144 से अगर मैं सीधे डिवीजन से देखूं सो दैट विल टेक सम टाइम. इसका अल्टरनेट क्या है, इसका और मेथड क्या है? तो जिस नंबर को जो डिवाइजर होता है, जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिससे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना होता है, उसके हम फैक्टर्स करते हैं. दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं और दोनों फैक्टर्स को प्राइम होने चाहिए. कोप्राइम मींस जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो. ये हम डिस्कस कर चुके हैं जहां हमने नंबर्स का इंट्रोडक्शन सीखा था. तो सबसे पहले जो 144 है 1 और 144 की मल्टीप्लाई से बनेगा 2 72 3 48 4 36 6 24 8 18 9 16 and then 12 12 13 14 15 16 9 18 8. तो आप ये रियलाइज करेंगे जो मैंने 16 से लिखना स्टार्ट किए वो रिपीट्स हो गए. ऑलरेडी लिख चुका हूं. तो जहां से रिपीट से स्टार्ट होते हैं उन्हें तो छोड़ देते हैं, रिपीट से कोई मतलब नहीं है. अब 144 के जो फैक्टर्स हैं, यानी 144 किस किस के मल्टीप्लाई से बनता है, तो 1 और 144, 2 और 72, 3 और 48, 4 36, 6 24, 8 18, 9 16 एंड 12 12. हमें इसमें से वो पेयर्स पिक करने होते हैं जो कोप्राइम है. कोप्राइम का मीनिंग 1 और 144 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज अ कोप्राइम. 2 और 72 2 कॉमन है, नहीं है कोप्राइम. 348 3 कॉमन नहीं है कोप्राइम. 4 और 36 4 कॉमन है, नहीं है कोप्राइम. 624 6 कॉमन नहीं है कोप्राइम. 8 और 18 2 कॉमन नहीं है कोप्राइम. 9 और 16 कुछ भी कॉमन नहीं है, ये है कोप्राइम. एंड देन 12 और 12 इसमें तो कई चीजें कॉमन है, ये भी नहीं है कोप्राइम. तो कितने फैक्टर्स हमें कोप्राइम मिले? हमें 2 पेयर्स मिले कोप्राइम. उसमें से हम वो पेयर पिक करते हैं जिसको हम सॉल्व आउट कर सके. अब अगर मैं 144 को 1 और 144 में ब्रेक डाउन करता हूं तो क्या प्रॉब्लम रिड्यूस हुई? तो प्रॉब्लम तो एज इट इज रही. प्रॉब्लम में तो कोई रिडक्शन हुआ ही नहीं. 144 प्रॉब्लम एज इट इज रही, कोई रिडक्शन हुआ ही नहीं. दैट मींस हमें इस पेयर को लेने से नंबर इटसेल्फ रहा. तो ये कोप्राइम के बेसिस पे नहीं कटा है ये, क्योंकि प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं हुई, इस वजह से कट गया ये पेयर. सो जो पेयर हम यूज करेंगे वो क्या बना? 9 एंड 16, 9 और 16. तो 144 के दो फैक्टर्स जो आपस में कोप्राइम है 9 और 16 है. अब अगर मैं 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करता हूं और ये नंबर जो लिखा हुआ है 9 से डिविजिबल है और ये 16 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ये नंबर 144 से भी डिविजिबल है. तो जब भी हम किसी हायर नंबर की बात करते हैं उसे दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जो दोनों कोप्राइम हो. अब इसी के साथ देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था. क्या था? जो 3 और 5 से डिविजिबल है. 6 का पढ़ा था जो 2 और 3 से डिविजिबल है. यानी उस नंबर को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक किया गया जो आपस में कोप्राइम होते हैं. तो वहीं से ये बनाया है, वहीं से उसी को यूज करके हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है. तो ये 144 की भी यूज. अब प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई कि अगर 144 से डिविजिबल चेक करना है तो पहले 9 और फिर 16 से चेक कर लेते हैं. अगर दोनों से डिविजिबल है तो 144 से भी डिविजिबल हो जाएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स.
तो डिजिट्स का सम कर देते हैं। तो क्या है डिजिट्स का सम? पहली डिजिट है 3, देन 2, देन 7, देन 3, 4, 8 एंड 0। तो 5 7 12 3 15 9 19 और 8 27। तो फिर से नंबर बन गया। दोबारा डिजिट्स को सम करिए 9। और क्या 9 9 के टेबल में आता है? तो डेफिनेट। तो ये 9 से तो डिविजिबल हो गया। ओके, अब नाउ चेक विद द 16। 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? ये 9 का हो गया। लास्ट 4 डिजिट्स चेक की जाती हैं। आखिरी 4 डिजिट्स किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 16 से। तो आखिरी 4 डिजिट से क्या अंक नंबर बना है? 3480 बना। तो 16 इंटू 2 32, 16 8 28। तो ये एग्जैक्ट कट गया। तो एग्जैक्ट कटने का मतलब रिमाइंडर रहा 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब ये 16 से भी डिविजिबल है। तो 9 से भी डिविजिबल, 16 से भी डिविजिबल। सो दैट नंबर विल डिविजिबल बाय 144 आल्सो। तो जो नंबर यहां हमने लिखा हुआ है वो 144 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो जब भी आपको एक हायर नंबर से डिविजिबिलिटी पूछा जाए, हमने उसको दो कोप्राइम नंबर्स के पेयर में ब्रेक करना है, और दोनों कोप्राइम नंबर्स भी ऐसे होने चाहिए जिनका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आता हो, एंड देन मूव फॉरवर्ड। दोनों से डिविजिबल है तो 144 से भी डिविजिबल बन गया। डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर एग्जांपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एग्जांपल नंबर 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमसे कहा जाए 653xy, 653xy ये एक नंबर है, एक 5 डिजिट का नंबर, इज डिविजिबल बाय 90। और इस बार देखिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक नहीं करना, इस बार डिविजिबिलिटी टेस्ट खुद बताया किससे डिविजिबल है, ये 90 से है। सो फाइंड द सम ऑफ x एंड y। x और y को जोड़ के क्या बनेगा ये हमें बताना है। 653xy एक 5 अंकों की संख्या है जो 90 से डिविजिबल है 90 से। हमें बताना है x और y का सम क्या होगा। अब अगर ये 90 से डिविजिबल है तो 90 एक ग्रेटर नंबर है, तो 90 को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जो आपस में कोप्राइम हो। पहला पेयर तो 1 और 90 खुद इटसेल्फ के साथ, 2 45, 3 30, 4 से नहीं जाएगा, 5 18, 6 15, 9 और 10। और इसके बाद जब आप लिखेंगे 10 9 15 6 18 5 तो सब रिपीट्स हो जाएंगे। कौन कौन से पेयर कोप्राइम है? तो 1 और 90 कोप्राइम, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 45 भी कोप्राइम है। 3 और 30 नहीं है। 5 और 18 है कोप्राइम। 6 और 15 नहीं है। 9 और 10 है कोप्राइम। नाउ देयर आर 4 पेयर्स विच आर कोप्राइम टू ईच अदर, यानी कि ये 1 और 90 ये सब कोप्राइम है। तो इसमें ये वाला तो देते नहीं है, यानी 1 के साथ इटसेल्फ तो रिडक्शन कहां हुआ प्रॉब्लम में। अब उसके बाद अब मुझ पर 3 पेयर बचे, 2 और 45 बचा एक, सेकंड भी जो बचा 5 और 18 बचा, एंड थर्ड वन 9 और 10 बचा। अब इनमें से कौन सा पेयर यूज करना सुइटेबल है, बेटर है और बेस्ट है, जिससे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए? 2 और 45, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आता है, लेकिन 45 का आता है क्या? 45 का नहीं आता। तो फिर 45 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, 9 और 5 में। 5 का आता है लेकिन 18 का नहीं आता, 18 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा 2 और 9 में। यहां पे 9 और 10 और दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है। तो बाकी के जो दो पेयर्स हमने कैंसिल आउट किए, ये दोनों कोप्राइम के बेसिस पे नहीं हुए, ये हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसलिए। और ये क्यों रिडक्शन किया? क्योंकि यहां से प्रॉब्लम रिड्यूस हुई ही नहीं। तो जो कोप्राइम का पेयर हमें मिला वो है 9 और 10 का। अब जब आपको दो नंबर्स मिल जाएं, अगर ये 90 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये 9 से भी होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। 9 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा। दोनों में से डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका आसान होता है? तो बात करते हैं पहले 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की। तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? आखिरी अंक पे, आखिरी डिजिट पे सिर्फ 0 आना चाहिए। आखिरी डिजिट क्या है इसकी? y। तो y का मान 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये तो फिक्स्ड है कि y की वैल्यू तो 0 रहेगी। अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस्ड हो गई 6 5 3 x और 0। और
अब x के स्थान पे क्या आना चाहिए कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, ये 9 से, और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सम ऑफ द डिजिट्स, तो इसके अंकों का सम करें अगर, डिजिट्स का सम 6 और 5 11 और 3 14 और 0 और x 14 प्लस x, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 9 से डिविजिबल का क्या मतलब है, 9 का टेबल लिख लेते हैं, 9 18 और 27। ओके, अब देखिए 9 से डिविजिबल है तो इनमें से कुछ भी बन सकता है। अगर मैं कहता हूं कि 14 प्लस x 9 बना हो तो x का मान आएगा -5। इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि 14 प्लस x 18 बना हो तो x का मान आएगा 4। एंड सिमिलर वेज अगर मैं कहता हूं यहां 27 भी बन सकता है, उससे ज्यादा भी बन सकता है, ठीक है, बट अभी हम ये 3 कंडीशंस पे पहले चेक करते हैं। x का मान क्या आ गया 13। सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा गया 653xy इज अ 5 डिजिट नंबर, तो y भी एक अंक है, x भी एक अंक है, 3 भी, 5 भी और 6 भी, ऑल आर डिजिट्स। अगर ये सभी डिजिट्स हैं तो आप अगर यहां पे फोकस करेंगे x की वैल्यू -5, तो -5 इज अ नंबर, इज अ इंटीजर नॉट अ डिजिट, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी 14 प्लस x है तो 14 से तो ज्यादा बनेगा, कभी कम नहीं बन सकता, क्योंकि x का मान नेगेटिव इम्पॉसिबल। इस पे आ जाए, x की वैल्यू 13, अगर ये एक डिजिट है तो डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी पॉसिबल नहीं। और 9 के टेबल में अगर 27 पे ही ये डबल डिजिट हो गया है तो उसके आगे भी रहेगा, तो x का एक ही आंसर हमें दिखेगा जो सही है और जो वैलिड है वो है 4। तो x का आंसर क्या मिला हमें 4, y था 0, तो अगर मैं x और y दोनों को जोड़ दूं तो 4 प्लस 0 क्या बन गया 4, और यही 4 क्या हो जाएगा हमारा, ये सही आंसर है, 4 इज आ करेक्ट आंसर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमने जो ग्रेटर नंबर था जो 90 था उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 1 और 92 45 330 518 615 910। तो कुछ तो कोप्राइम नहीं थे वो रिड्यूस किए, कुछ कोप्राइम थे बट वो रिडक्शन नहीं कर पा रहे थे प्रॉब्लम को, उनको भी हमने एलिमिनेट किया। सो द करेक्ट पेयर विच गिव आवर आंसर इज बेस्ट वे इज 9 एंड 10। 9 और 10 से सबसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आखिरी अंक पे 0, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अंकों के जोड़ को 9 से भाग होना चाहिए, तो वहां से हमें क्या मिला, x का मान 4 और y का मान 0। दोनों को जब हमने सम अप किया, x प्लस y को 4 प्लस 0 को जब हमने सम किया तो क्या बन गया, ये बन गया 4। एंड इस तरह से हमें मिला जो आंसर हमसे पूछा गया था उसका मान है 4। तो अगर ग्रेटर नंबर पे यानी कि बड़े नंबर पे डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा जाए तो हमने ये कंसेप्ट याद रखना है और इसे फॉलो करना है। इस पर ज्यादा वेरिएबल्स या ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यही सिर्फ हायर नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन, दोनों पार्ट्स को प्राइम होने चाहिए। सो दैट एंड विद दिस सेशन, थैंक यू।